हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस तरीके से जो कुल्हड़ आप इस्तेमाल कर लेते हो उन्हें बिल्कुल नहीं फेंकना है और उसका कैसे हम घर पर इस्तेमाल करके पॉट बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने कुल्हड़ को चिकना कर लिया और उसके बाद उस पर सफ़ेद रंग कर दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इस कुल्हड़ पर सफ़ेद रंग कर दिया है। अब उसके बाद मैं अपना एक और कुल्हड़ लूँगी, आइसक्रीम का है ये कुल्हड़, और छोटे छोटे 3 गत्ते के राउंड काट लूँगी। इन गत्तों पर मैं रस्सी को चिपका दूंगी। रस्सी को गोल राउंड की शेप में चिपकाऊंगी। रस्सी को इस तरीके से चिपकाना है कि वो पास पास लगे और दूर बिल्कुल ना लगे और उसकी एक डिज़ाइनिंग बनती चली जाए। आप देख रहे हो कि किस तरीके से ग्लू गन की मदद से मैंने रस्सी को चिपका दिया है और ये एक तरह का डिज़ाइन बनता जा रहा है राउंड शेप में। रस्सी को चिपकाना इस तरीके से है कि हमारा जो गत्ता है वो बिल्कुल ना दिखाई दे। इसी तरीके से मैं अपने दोनों गत्ते जो हैं उनको भी चिपका लूँगी रस्सी को। अब मैं अपना आइसक्रीम का कुल्हड़ लूँगी जो मेरा बेकार था। अब उस पर मैं ये तीनों रस्सी के रिंग चिपका दूँगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने ये चिपका दिए हैं। अब इस कुल्हड़ पर मैं पीला रंग दूँगी और उसको कर दूँगी। ये जो रस्सी है ये कलर को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हमें ध्यान रखना है कि सूखने के बाद एक और कलर का कोट हम इस पर कर देंगे, जिससे रस्सी ने जो रंग पिया था तो दोबारा रस्सी रंग नहीं पिएगी। अब मैं पूरे पोट पर भी पीला रंग कर लूँगी। अब मेरा जो पहला कुल्हड़ था उस पर मैं अब काला रंग कर दूँगी। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं काला रंग कर रही हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी से काला रंग या कोई और सा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने पत्ती ली छोटी सी ओरिजिनल और उस पर येलो कलर किया और उस पर येलो कलर की मदद से मैं कुल्हड़ पर टेक्सचर डाल रही हूँ। ये तरीका बहुत ही आसान होता है और इससे डिज़ाइन भी जल्दी बन जाता है। इसी तरीके से मैं पूरे कुल्हड़ पर येलो कलर की पत्ती से टेक्सचर, इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कर दूँगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से पत्ती की छोटी शेप निकल कर आ रही है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने सब में कर दिया है। इसकी ब्रश की मदद से टहनियाँ भी निकाल दी थी और कहीं कहीं पर मिरर भी लगा दिए हैं। अब मैं अपना पीला वाला पोट लूँगी और उस पर काला रंग कर दूँगी। काले रंग को मैं पूरे पोट पर कर दूँगी। अब मैंने पूरे पोट पर काला रंग कर दिया है। अब मेरा एक और कुल्हड़ था, उस पर वाइट सीमेंट की कोन बनाकर अब मैं उस पर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी डिज़ाइनिंग अपने घर पर कर सकते हैं। इसमें मैंने वाइट सीमेंट को घोल बनाकर और उसे प्लास्टिक की पन्नी में कोन बनाकर तब उसमें भर लिया है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं।
कोन बनाते हुए ध्यान रखना है कि कोन बनाने वाला जो घोल है उसे टाइट नहीं रखना है, थोड़ा पतला रखना है, क्योंकि वाइट सीमेंट बहुत जल्दी टाइट हो जाता है। अब देखिए ये तैयार हो चुका है। अब मैं इस पर बीच में कहीं कहीं मिरर लगाऊंगी। मिरर लगाने से ये कुल्हड़ जो है और भी सुंदर लग रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि ये किस तरीके का लग रहा है। अब मेरा जो पहला लीव्स वाला कुल्हड़ था उस पर भी मैं कोन की मदद से कुल्हड़ की पत्तियों की जो साइड की कॉर्नर थी उस पर डिज़ाइनिंग कर दूंगी। आप भी अपने घर पर इसी तरीके की कोई सी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करनी है तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अब ये कितना सुंदर लग रहा है। अब मेरा जो आइसक्रीम वाला कुल्हड़ था उसको भी मैं कोन की मदद से डिज़ाइनिंग बना दूंगी। इस वाले कुल्हड़ पर मैंने पहले येलो कलर किया था, फिर ब्लैक कलर किया था। ब्लैक कलर करने के बाद मैंने मिट्टी के तेल से इस रंग को कहीं कहीं से छुटा दिया था, और उसके बाद मैंने गोल्डन कलर की जो स्पार्कल होती है वो इसके ऊपर बिखेर दी थी। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इस पर मिरर भी चिपका रही हूँ। ये पोट भी तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैंने ये तीनों पोट तैयार कर लिए हैं, और आप घर पर भी इनमें प्लांट लगाकर इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं। इसलिए कभी भी अगर आपके पास कुल्हड़ है तो उसे फेंकना नहीं है। इसी तरीके से आप सुंदर और अच्छा बना सकते हो। थैंक यू।